पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके, इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती गिरानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकता है? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा बोले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपना देश तो मेवाड़ और मेवाड़ का राणा कुंभा है, राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके बातें सारी हंसाबाई को बता दी, और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत थी कि काला काला गांव मत बाल जे, हमें भलो चेता है, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तो रणमल को कह देगा मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद है चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है, जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहाँ बर्तन साथ रहते हैं आपस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सोतेली माँ हूँ, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सोतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ। तुम तो सवेरी वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया। आप चुंडा वापस आया, चुंडा ने पूछा भाई क्या बात हुई। चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और मेरा मोकल को मार दिया। हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया। राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया। और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। चुंडा ने कहा ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है, तो क्या किया जाए। तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन? रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस भारमली को कहा गया कि भारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। भारमली ने कहा बताओ। का आज जब रणमल शाम को आए तो तुम उसको दारू पिला के टल्ली कर देना, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। भारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो भारमली का खाना वाना लगा दे। भारमली ने कहा डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पैक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू ला आज पैक तो लेके आ तू अपने। भारमली से 2 एक पैक लिए, फिर रणमल ने कहा तो खाना लगा दे। भारमली ने कहा कि नहीं नहीं, तो एक मेरे नाम का पैक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली। भारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, भारमली ने आस पास जो खड़े थे
उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया, भाई आ जाओ, और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया। और अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा होगा तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन कहते हैं वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से बड़ा रणमल को मार दिया। तो रणमल को भारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के भारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी।